अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शहज़ाद। और आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू शॉर्ट लिस्ट द जर्मन यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर्स। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज अगर ये वीडियो में आपने कोई भी चीज़ मिस की तो आपका जो है आपके पैसे और आपकी टाइम वेस्ट हो सकते हैं। और इस स्टेप पे जो है आपको जो है आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, किस सिटी में पढ़ना है और कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है आपको बहुत से मेजर पॉइंट्स पता चलेंगे। जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्रोसीजर पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए। ये स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि समटाइम जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं मे बी वो आपके लिए ना हो और आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ना उतर रहे हो और आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और फिर आप वेट कर रहे हैं और आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ और आपको रिजेक्शन आ रही है बिकॉज मे बी आपने उसकी जो है सही तरीके से रिक्वायरमेंट्स ना पढ़ी हों। तो इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ताकि आप जो है सही तरीके से रिक्वायरमेंट चेक करें। ACTS की क्रेडिट आवर्स जो भी चीज़ें होती हैं आप सही तरीके से रिक्वायरमेंट चेक करके फिर ही अप्लाई करें। मे बी ऐसा हो कि किस यूनिवर्सिटी के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हो, लाइक आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपके जो ग्रेड्स हैं वो उस यूनिवर्सिटी के से ज़्यादा बढ़ कर हैं और आपने कोई हल्की यूनिवर्सिटी में ही चले गए। तो ये भी चीज़ है। और उसके अलावा जो है आपको जो है सिटी टारगेट करने होते हैं कि आपको किस सिटी में पढ़ना है। जैसे कि स्मॉल टाउन्स और बिग सिटीज़, तो ये एक डिफरेंस आता है। तो आप कोशिश करेंगे कि जो है बड़े सिटीज़ को टारगेट करें क्योंकि बड़े सिटीज़ और छोटे सिटीज़ में मेन डिफरेंस यही है कि बड़े सिटीज़ में जो है आपको एकोमोडेशन जो है वो थोड़ा मुश्किल होती है लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर कम होता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। और छोटे सिटीज़ में आपको एकोमोडेशन वगैरह, वीज़ा एक्सटेंशन अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है लेकिन जो है आपको जॉब्स वगैरह कम मिलती है, इतने चांसेस नहीं होते पार्ट टाइम के। और उसके अलावा जो है आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कोर्सेज़ वगैरह और सिटी वगैरह जो है शॉर्टलिस्ट करना या यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना, ये सारे फैक्टर्स जो है इस शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में आ जाते हैं कि आपको कौन सी सिटीज़ करने हैं, कौन से प्रोग्राम करने हैं। तो आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाएंगे जो कि हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम सारी चीज़ें पुट करके और उसके बेसिस पे जो है अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है और मेजर पॉइंट्स जो हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो क्या है और कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपको अप्लाई करना है। आपको ऐसे ही अपने पैसे ज़ाया नहीं करने क्योंकि वही चीज़ है कि किसी यूनिवर्सिटी के लिए मे बी आप ओवर क्वालिफाइड हो और किसी यूनिवर्सिटी की मे बी आप अंडर क्वालिफाइड हो। तो आपको एक एक चीज़ पढ़ के और एक लिस्ट बनानी होती है और उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका जो पैसे हैं, टाइम है, वो जो है वेस्ट ना हो। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस और सारे मेजर पॉइंट बताता हूँ। जैसे आप किसी भी ब्राउज़र पे आएंगे, गूगल के ब्राउज़र पे या किसी भी ब्राउज़र पे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है website.de और इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पे जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में जाना है और यहाँ पे जो है आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए कंप्यूटर साइंस लिख लेता हूँ और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं। देखो कितने प्रोग्राम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं और जो है यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हैं, लाइक बैचलर्स के भी होंगे, मास्टर्स के और PhD के भी। तो यहाँ पे जो है आप यू कैन सी के सारे ये मास्टर्स का प्रोग्राम आ रहा है, मास्टर प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडाम, और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और ये सारे प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी और सिटी के हिसाब से सारी चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे जो है इसको फर्दर अगर आप इसको जो है फिल्टराइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आके फ़िल्टर भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोर्स टाइप दिया गया है और यहाँ पे जो है आप बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं या अगर आपको मास्टर्स करना है तो मास्टर्स के प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में हम जो आज शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं वो मास्टर्स के कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जस्ट टिक करेंगे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। तो वो बता रहा है कि मास्टर्स के प्रोग्राम 1098 हैं और जो ओवरऑल प्रोग्राम थे वो 1500 समथिंग थे। तो इसके अलावा फील्ड ऑफ स्टडी आपसे पूछ रहा है कि आपको जो कंप्यूटर साइंस है वो किस फील्ड में चाहिए, किस फील्ड से रिलेटेड हो, तो हम इसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा कोर्स लैंग्वेज, तो अगर अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो उसके जो इतने प्रोग्राम हैं, अगर आप जर्मन इंग्लिश दोनों में करना चाहते हैं तो फिर उसके इतने प्रोग्राम हैं, वो सारे नंबर्स बता रहा है। तो हम इसको भी इंग्लिश ओनली कर देते हैं बिकॉज
हमने जो है इंग्लिश में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम सर्च करना है। उसके बाद जो है मोड ऑफ स्टडी है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो सही है, अदरवाइज इसको आप छोड़ दें कि ये जो कोर्स हो वो फुली ऑन साइट हो, मतलब आप यहाँ पे आकर पढ़ें, आप हाइब्रिड कोर्स हो, लाइक कुछ ऑनलाइन 50% ऑफलाइन, सो इस ऑप्शन को आप छोड़ दें। और इसके अलावा लोकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बात की थी कि बहुत सारे लोग जो है सिटी वाइज यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करते हैं, बिकॉज बिग सिटी मीन्स के बहुत अपॉर्चुनिटीज़। तो इस हिसाब से अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, किस टाइप का इंस्टीट्यूट होना चाहिए, अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस होनी चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट या नॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आपके जहन में है तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्यूशन फ़ीस, तो यहाँ पे आप जो है इस हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं कि कितनी फ़ीस होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जो है फ़ीस नहीं है, तो आप नो फीस पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि नो फीस के साथ 626 यूनिवर्सिटीज़, 626 यूनिवर्सिटीज़ जो है विदाउट फीस जो है यहाँ पे मौजूद हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटी जो है विदाउट फीस हैं। तो बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस हैं। और बिगनिंग, दो बिगनिंग होती है इसकी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की, एक होता है समर सेमेस्टर और एक होता है विंटर सेमेस्टर। समर सेमेस्टर की जो एडमिशन है वो सितंबर से स्टार्ट होती है, सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट होती है और जनवरी 15 तक चलती है। और इसकी जो स्टडीज़ स्टार्ट होती है वो अप्रैल में होती है। इस तरीके से इन विंटर सेमेस्टर की जो एडमिशन स्टार्ट होती है वो फेब से होती है और जून तक चलती है। और जो इसकी स्टडी है, जो इसकी क्लासेस शुरू होती है वो अक्टूबर से, तकरीबन अक्टूबर से स्टार्ट होती है। तो ये दो एडमिशन जो है एडमिशन के जो दो है वो दो एडमिशन्स होती हैं ईयर में। तो समर और सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर, उसकी मैंने आपको डेट्स भी बता दी। तो उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं, अगर आपको करना है इसको शॉर्टलिस्ट करना है उस हिसाब से। तो अब हम यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करते हैं। और यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो है सबसे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। और ये डॉक्यूमेंट्स बहुत हेल्प करता है आपको यूनिवर्सिटी जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पुट कर सकते हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड कोर्स आपका कौन सा है, लाइक आप किस चीज़ में कोर्स करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस। सो और CGP आपको अपनी लिखनी है पाकिस्तान में जितनी आपने CGP ली है किसी भी कोर्स में। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख लेता हूँ 3.8। और जर्मन ग्रेड, बहुत सारी, जब भी आप दात की वेबसाइट पे किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको जर्मन ग्रेड भी बताना होता है। तो मोस्ट यूनिवर्सिटी जो आपसे जर्मन ग्रेड पूछती है। तो आप जर्मन ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे लाइक आपका ग्रेड और टू जर्मन ग्रेड, तो वो है। आप इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इस एक वेबसाइट पे आएंगे, जर्मन ग्रेड कैलकुलेटर, ये एक वेबसाइट होगी, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जर्मन ग्रेड कैलकुलेटर एक वेबसाइट है और इसमें आके आप जो है अपना जर्मन ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो है आपको वो ग्रेड लिखना है जो आपकी CGPA आई हुई है वो आपको लिखना है। लाइक हमने लिखा था 3.8। और यहाँ पे जो है आपका जो पॉसिबल ग्रेड है, मैक्सिमम हमारा ग्रेड जो पाकिस्तान में होता है वो 4 है CGPA, और जो मिनिमम ग्रेड है वो है 2। मिनिमम ग्रेड जो है सबका डिफरेंट होता है, लाइक मोस्टली यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है वो 2 CGPA पे आपको डिग्री दे देती है। तो मिनिमम CGPA का या मिनिमम ग्रेड का मतलब ये है कि जिसके बेस पे आपको पाकिस्तान में डिग्री मिलती है। तो मेरे केस में हमारी यूनिवर्सिटी जो है 2 CGPA पे जो है डिग्री दे देती थी। तो ये मैं मिनिमम और ये मैक्सिमम 4 CGPA लिखा और ये मैंने अपना जो है अपना CGPA लिखा। तो इस पर हम कन्वर्ट पे करेंगे तो ये मेरी जर्मन ग्रेड आ रहा है 1.30। सो ये जो है मैं यहाँ पे अपनी ये शीट में जो है पुट कर दूंगा जर्मन ग्रेड, और आप भी जो है ऐसे जो है आप कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आइल्स अगर आपने दिया हुआ है तो आप आइल्स का जहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपने जो है कितना बैंड्स है आपका आइल्स का। और आइल्स रिक्वायर्ड होती है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आप जो भी बैंड्स आपका दिया हुआ है तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे 7 और 8, तो जो भी है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है ये सारी एक मैंने लिस्ट बनाई हुई जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे पुट की हुई हैं वाइल शॉर्ट लिस्टिंग यूनिवर्सिटी। तो अब हम आते हैं दाद की वेबसाइट पे बैक, और यहाँ पे जो है लेट्स से ये एक यूनिवर्सिटी है, कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है।
तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ये यूनिवर्सिटी है और इसमें सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे डिग्री का नाम शो हो रहा है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम शो हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडैम, और ये पोट्सडैम सिटी में है। और यहाँ पे जो है इसका ओवरव्यू बताया गया है कि एक मास्टर ऑफ साइंस है, एमएससी है, और ये जो है इंग्लिश टॉक प्रोग्राम है, ये फुल टाइम होगी, ये फुल टाइम प्रोग्राम है और ये 4 सेमेस्टर मीन्स के मास्टर प्रोग्राम है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये कब स्टार्ट हो रहा है, इसकी जो जस्ट स्टार्टिंग है विंटर सेमेस्टर, लाइक कि अभी अगर आप अभी जनवरी दिसंबर है तो अभी ये नहीं होगा, लेकिन ये जस्ट विंटर सेमेस्टर में एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 फेज़ होते हैं, विंटर और समर। तो समर अभी दिसंबर चल रहा है तो इट मीन्स कि अभी इसकी एडमिशन नहीं होगी, अभी इसकी एडमिशन जो स्टार्ट होगी वो फेब या मार्च से स्टार्ट होगी जून तक। तो ये अभी जैसे कि आप देखें अभी इसने अपनी डेडलाइन बता दी कि हमारी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 1 जून है और इसमें कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं है। एज़ यू नो कि जर्मनी में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, बल्कि 90% यूनिवर्सिटी में एजुकेशन जो है वो फ्री है और कोई कंबाइंड प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम इसमें नहीं है। और सारी चीज़ें आपको बता रहा है और डिस्क्रिप्शन कंटेंट की कोर्स की बता रहा है कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और मेन फोकस किन चीज़ों पे होगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा जो स्टेप है वो है कोर्स डिटेल्स। जो दूसरा टैब है उसमें आपको कोर्स डिटेल्स सारी बताई जा रही हैं कि इसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो ये भी आप देख सकते हैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फंडिंग, एज यू नो कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ सारी फ्री होती हैं और जस्ट उसमें एक चीज़ होती है जो कोई आपको पे करनी होती है, वो होती है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन हर यूनिवर्सिटी आपसे ऑफर करती है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो इस यूनिवर्सिटी के केस में जो है ये 292 है यूरो, और क्योंकि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी होती है उसमें आपको जो है एक डिफरेंट जो है सर्विसेज दी जाती है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और लेकिन इसमें जो एक बड़ी चीज़ दी जाती है वो होती है डॉइचलैंड टिकट, सेमेस्टर टिकट, डॉइचलैंड सेमेस्टर टिकट, जो कि होती है जर्मनी की डॉइचलैंड टिकट, ट्रेन की टिकट, बसेस की। वो आपको सारा ट्रैवल आपका 6 मंथ का फ्री होता है और मेरे ख्याल से ये इस अमाउंट में आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। वो आपको फ्री मिलता है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन में। जस्ट आपको इस यूनिवर्सिटी का 292 पर सेमेस्टर, 292 यूरो पर सेमेस्टर जो है इसका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना है। और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग, और यहाँ पे ये बता रहा है कि इस सिटी में रहने के लिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए, तो वो आपको ये भी बता रहा है कि तकरीबन 600 to 1100 यूरो जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं इस सिटी में रहने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है। उसके अलावा जो मेन टैब है वो ये है कि आपको रिक्वायरमेंट देखनी है कि रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो है आपको इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स बता रहा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए 180 क्रेडिट्स के पूरे 180 क्रेडिट्स की, और या कंप्यूटर साइंस की होनी चाहिए, आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग या डेटा साइंस के रिलेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी की जो डिफरेंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी होती है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है ये बोलती हैं कि आपकी जो है इतने ECTS या इतने क्रेडिट आवर्स जो है इस सब्जेक्ट में होने चाहिए। अभी ECTS और क्रेडिट आवर्स क्या है कि पाकिस्तान में जो है हमारे पास क्रेडिट आवर्स होते हैं कि हम इतने क्रेडिट आवर्स, जब भी आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है कोई भी चीज़ मिलती है तो लिखा होता है कि आपने इतने क्रेडिट आवर्स इस चीज़ में पढ़े हुए, इस सब्जेक्ट में पढ़े हुए। और जर्मन में यहाँ पे ECTS कहते हैं, तो हमारा एक क्रेडिट आवर 2 ECTS के बराबर होता है और वो समटाइम डिफरेंट भी होता है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ECTS टू क्रेडिट्स कैसे हम क्रेडिट टू ECTS कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन जस्ट आप ये रख लें कि एक जो हमारा क्रेडिट आवर या क्रेडिट पॉइंट है वो 2 ECTS के बराबर होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है ये पूछ रहा है, जैसे कि इसमें बता रहा है कि नॉलेज ऑफ इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट 15 क्रेडिट पॉइंट आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लिए, डेटा स्ट्रक्चर में लिए हों, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपने एटलीस्ट 15 क्रेडिट पॉइंट लिए हों, ये स्पेसिफिक बता रहा है। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं और इतने क्रेडिट नहीं लिए हुए तो आप इसमें ऑब्वियसली नहीं अप्लाई करेंगे, बिकॉज यही मेजर चीज़ें होती हैं जो कि लोग मिस करते हैं, जस्ट ये चीज़ें देख के और अप्लाई कर देते हैं। तो ये मेजर चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। उसके अलावा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ये आपसे C1 मांग रहे हैं, और C1 जो है वो वही बैंड बनता है जो है 6.7 और 7 से 8 तक C1 बनता है। तो वो आप जो है मतलब 7 बैंड्स इसमें रिक्वायर्ड है, और फर्दर आप इस पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है डेडलाइन जो है एप्लीकेशन डेडलाइन वो 1 जून है,
और उसके बाद जो ये बोल रहा है कि आपको ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करनी है, इसकी यूनी असिस्ट के थ्रू सबमिट करनी है, और मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा कि यूनी असिस्ट क्या है और डायरेक्ट पोर्टल कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें बता रहा है। तो अब हमें जो है जो है इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप फर्दर पढ़ सकते हैं। तो अभी अगर हम मुझे ये यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है तो मैं इसका जो है सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम जो हमने शीट बनाई है और उसमें मैं डालूँगा। बिकॉज अगर ये आप समझते हैं कि आप इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैच करते हैं और आप जो है ये यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हैं, तो आप इसको जो है एक शीट में पुट करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी क्या है, और उसके बाद जो है जैसे कि हमारे केस में यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडाम थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको इसका प्रोग्राम कौन सा था, कंप्यूटर साइंस था। और यहाँ पे जो है आप इसको कंप्यूटर साइंस में ऐड कर देंगे प्रोग्राम में। और सिटी कौन सा था, पोट्सडाम, तो आप पोट्सडाम सिटी भी इसमें ऐड कर देंगे। और डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइन होती है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि पाकिस्तान में हम जो है डेडलाइन पे इतना फोकस नहीं करते थे, हम आखिरी दिन पे भी कोई भी फॉर्म सबमिट करना होता था तो हम आखिरी 11:55 पे भी सबमिट कर देते थे। लेकिन जर्मनी में ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे जो डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक यहाँ पे एडमिशन के दौरान जो चीज़ें होती हैं वो ये है कि जब आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं एडमिशन के, बिकॉज यहाँ पे एडमिशन्स जो शॉर्ट लिस्टिंग जो वो सिलेक्शन मेथड है उनका, वो ये है कि जो पहले अप्लाई करता है वो उसको पहले एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे दो एडमिशन जो है ना, एडमिशन एक रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन होती है, एक नॉन रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन में जो है आपको वो जो है डेडलाइन के बाद ही वो आपको जो है सेलेक्ट करते हैं। लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टेड जो है, जो एनसी फ्री यूनिवर्सिटी होती है, वो आप देखेंगे कि हर यूनिवर्सिटी में लिखा होता है कि ये इसकी एडमिशन एनसी फ्री है एंड नॉन एनसी फ्री है। तो जो एनसी फ्री है उसमें ये है कि उसमें आपको जो है वो जैसे जिसे लोग अप्लाई करते जाते हैं उसको वो प्रोफाइल देखे बगैर, इतनी खास आपकी प्रोफाइल देखते हैं, वो आपको सिलेक्ट कर देते हैं। मे बी आपके बाद कोई लोग अप्लाई करें, उनकी प्रोफाइल आपसे भी अच्छी हो, लेकिन वो उनकी सिलेक्शन नहीं होगी बिकॉज वो उनका एक कोटा पूरा हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि डेडलाइन जो है डेडलाइन का वेट ना कीजिए। जिसकी डेडलाइन पहले आ रही है उसको आप पहले अप्लाई करें, अदरवाइज जो है आप उस चीज़ को मिस कर सकते हैं। तो डेडलाइन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो लोग एनसी फ्री और नॉन एनसी फ्री यूनिवर्सिटी होती हैं और वो वेट नहीं करती डेडलाइन का, वो डेडलाइन से पहले भी आपको सिलेक्ट कर सकती हैं। तो कोशिश करें, अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप डेडलाइन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपसे ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल किसी और की हो और आपको किसी और की और आप पहले अप्लाई कर दें तो आपको मिल जाए एडमिशन, उसे ना मिले। तो डेडलाइन का कभी भी जो है वेट ना किया करें और कभी भी लास्ट स्टेप पे ना अप्लाई करें, पहले अप्लाई कर लें, एडमिशन डॉक्यूमेंट सारे ओके करके रखें और पहले अप्लाई कर लें। तो डेडलाइन आपको यहाँ पे पुट करनी, जैसे कि इसकी डेडलाइन थी 1 जून ऑफ एवरी ईयर, क्योंकि ये सिर्फ विंटर में आ रहा है प्रोग्राम। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू होगा, यस यूनी असिस्ट एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी आपसे डायरेक्ट एप्लीकेशन मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी जो है बोलती है कि हमें थर्ड पार्टी के थ्रू, जो कि यूनी असिस्ट है, उसके थ्रू हमें एप्लीकेशन फॉरवर्ड करो। इसके अलावा आइट्स रिक्वायर्ड था C1, और C1 जो है हर किसी का जर्मन यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 7 to 7 पॉइंट जो है 8 बैंड्स, तो 7 हम लिख लेते हैं क्योंकि 7 भी C1 में आता है। तो 7 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं। और कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है, 292। और स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर इस यूनिवर्सिटी कोई है तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि हमारे केस में ये स्पेसिफिक आपसे इसके डेट आवर्स पूछ रहा था, तो ये भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है मोस्ट जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिंक है। ये जो प्रोग्राम है इसका मैं लिंक जो है इस फॉर्म में भी पुट कर देता था, ताकि जो है जब भी मुझे इस प्रोग्राम को देखना हो तो मैं इजीली इसको क्लिक करके और इस प्रोग्राम के पेज पे आ जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और आप अपने हिसाब से 3-4 यूनिवर्सिटी, या अगर आपका ग्रेड CGPA अच्छा है तो आप इस कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। और अगर आपका CGPA 2.8 2.9 या कम है उससे, तो आप जो है 10 to 15 यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कीजिए, ताकि आपका कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे दे। तो इस तरीके से अगर हम एक और यूनिवर्सिटी भी शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो है हम बैक जाते हैं और यहाँ पे जो है हम अगेन कोई दूसरी यूनिवर्सिटी फाइंड करते हैं। जैसे कि
शुटगार्ट है, शुटगार्ट एक बड़ा सिटी है यहाँ का, डज़ल्डोर्फ है, सॉरी डेगनडोर्फ है, पेडरबोर्न यूनिवर्सिटी, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। पेडरबोर्न एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पे भी अगेन सेम आपको सारी चीज़ें देखनी है और बस मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ें पुट करता हूँ, मास्टर ऑफ साइंस, और ये मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में डाल दिया। और यहाँ पे जो है पेडरबोर्न यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम पेडरबोर्न यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे जो इसका जो प्रोग्राम है वो है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। तो इसका जो प्रोग्राम है वो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो प्रोग्राम है वो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इसका जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो पेडरबोर्न यूनिवर्सिटी है, और ये है पेडरबोर्न में। उसके बाद इसकी हम डेडलाइन चेक करते हैं कि इसकी डेडलाइन कौन सी है, और डेडलाइन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो इसकी डेडलाइन जो है वो विंटर सेमेस्टर की जो डेडलाइन होती है, अक्टूबर में विंटर सेमेस्टर स्टार्ट होता है, उसकी डेडलाइन 31 में होती है। और इसकी जो समर सेमेस्टर की डेडलाइन है वो 30 नवंबर है, और जो इसका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, स्टडीज़ जो इसकी स्टार्ट होती है वो होती है अप्रैल में। तो ये आप दोनों जो डेडलाइन है यहाँ पे आप इसमें शीट में पुट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रोग्राम एडमिशन किसके थ्रू ले रहा है। तो अगेन ये भी यूनिवर्सिटी के थ्रू एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे इसको यस लिखेंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, तो ये यहाँ पे देखेंगे आप कि ये आइल्स की, ये भी आइल्स भी मांग रहा है, और मिनिमम बैंड जो है 6.5 है, तो ये भी आप जो है वहाँ पे लिख लेंगे कि 6.5 जो है आइल्स रिक्वायर्ड है। और उसके बाद जो चीज़ थी वो है फंडिंग, कॉस्ट फंडिंग। एज यू नो कि ट्यूशन फ़ी कोई नहीं है, बाकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन इसकी 360 है। वो इसलिए ज़्यादा है बिकॉज ये एक बड़ा शहर है, और यहाँ पे जो है आप इसकी 360 पुट करेंगे, और इसमें भी ट्यूशन टिकट आपकी मौजूद होगी। तो उसके बाद अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, और उसके इन दी एंड आप यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम की लिंक जो है पुट कर देंगे। और फर्दर यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटीज़ की ईमेल और कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम लिखे होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप यहाँ पे पुट करके और पूछ सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से जो है आप प्रोग्राम को शॉर्टलिस्ट करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को, और कोशिश कीजिएगा कि आप डेडलाइन का ख्याल रखें ख़ास तौर पे, बिकॉज डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और डेडलाइन के बगैर जो है अगर आप ऐसे अप्लाई कर दिया आपने डेडलाइन का मतलब एंड ऑफ द डेडलाइन, तो ये सही नहीं है, एक बैड इंप्रेशन भी जाता है और आपके एडमिशन के चांसेस भी कम होते हैं। और सेकेंडली ख़ास तौर पे जो रिक्वायरमेंट्स है ये टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सही तरीके से पढ़नी है, ACTS का ख्याल रखना है, और ऐसे ही अप्लाई नहीं कर देना। आप अप्लाई तो हो जाएगा, अप्लाई तो सारे लोग करते हैं, लेकिन उसमें से चंद लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं। वो उसका रीज़न ये होता है कि आप लोग सही तरीके से उस चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं या पढ़ते नहीं हैं। तो ये पढ़ के सारी चीज़ें देख के आप करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करेंगे। 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ आप अगर आपकी CGPA कम है तो आप 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेंगे। अगर आपका CGPA अच्छा है तो फिर आप इसको कम यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कीजिएगा, ताकि आपके, क्योंकि इसमें कोई ना कोई फ़ी होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी आपसे फ़ी लेती है, तो इसमें फ़ीस इन्वॉल्व होती है। तो इस तरीके से आपको जो है यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है, और यूनिवर्सिटीज़ को इन दी एंड फिर आपको देखना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, अकॉर्डिंग टू सिटी, अकॉर्डिंग टू जो है CGPA और रिक्वायरमेंट्स, और इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ फंडिंग आप कितना पे कर सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर इन दी एंड आप फैसला करेंगे कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और इसको ड्रॉप आउट करना है, तो फिर आप वो बाद में ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती हैं फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन द यूनिवर्सिटी। और मेरे ख्याल से जो मैं जिस चीज़ को ज़्यादा देखता था वो प्रोग्राम को देखता था। मैं चाहता था मैं इसी प्रोग्राम में जाऊँ जो कि बहुत अच्छा हो, लेकिन किस लोगों की जो है, किन लोगों की ये होती है कि वो सिटी के हिसाब से देखते हैं कि मैं किसी बड़े सिटी में जाऊँ, तो वो उस हिसाब से भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेरा था वो था कि प्रोग्राम, तो मैं प्रोग्राम को ज़्यादा फोकस कर रहा था, और लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी यूनिवर्सिटी में और अच्छी सिटी में ही हूँ, और जो है प्रोग्राम भी अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो के का वेट कीजिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।